अभिषेक गोस्वामी जी आर्मी की नौकरी छोड़ के और क्यों यूट्यूब के तरफ रुझान उनका? आर्मी की नौकरी छोड़ने का कोई पर्सनल रीजन? तो अभी तक अभिषेक गोस्वामी जी यूट्यूब के पैसे से क्या क्या कर चुके हैं? अपने कार भी यूट्यूब के पैसे से लिए हैं और एप्पल फ़ोन भी आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एप्पल फ़ोन है, ये भी ये यूट्यूब के पैसे से लिए हैं। अभिषेक गोस्वामी जी शादी किए हैं कि नहीं? हमारा 6000 का फ़ोन था जिससे हमने शुरुआत किया था। शुरुआत तो हमारी अकेले ही हुई थी। अभी कुछ फर्स्ट पेमेंट कितना आया था और पैसे आने लगे तो फुल टाइम यूट्यूबर हो गए। तो दोस्तों आज आए हुए हैं हम गोपालगंज, और गोपालगंज में आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो बिहार के सभी युवाओं के दिल पे राज करते हैं और खास करके बेरोजगारों के दिल पे राज करते हैं जी। तो दोस्तों आज मिलवाने वाले हैं बिहार के जाने माने यूट्यूबर अभिषेक गोस्वामी जी से। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और युवा इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन इनको मानते हैं, युवा गोपालगंज के युवा। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। सर आप सबसे पहले युवा यहाँ के जानना चाहते हैं आप रहते कहाँ हैं? बहुत लोगों को मिलने का शौक होता है आपसे, मिलने को चाहते हैं पर मिल नहीं पाते। कहाँ रहते हैं आप? मैं गोपालगंज में ही रहता हूँ। गोपालगंज में प्रॉपर कहाँ रहते हैं? मेरा ऑफिस है बंजारी में और मैं गोपालगंज का ही रहने वाला हूँ। कभी भी मतलब जब बाहर कहीं नहीं रहता हूँ तो गोपालगंज में ही रहता हूँ। जी दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं सर गोपालगंज में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सर आप खास करके लघु उद्योग पे बेरोजगारों के लिए वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारों को क्या दिखाना चाहते हैं बिहार? हमने लॉकडाउन से वीडियो बनाना शुरू किया था बेरोजगारी के ऊपर या लघु उद्योग के ऊपर कि पहले आपने देखा था जब भी पलायन करके जो लोग आए थे बिहार में, अपने यहाँ ही सबसे ज़्यादा लोग पलायन करके आए थे और अपने यहाँ के लोग ही कहीं भी चले जाइएगा ऑल ओवर इंडिया में तो बिहार के ही सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको कहीं भी मजदूर के रूप में। तो हमने ये चीज़ें खोज के वीडियो के माध्यम से दिखानी शुरू की कि भाई जिस चीज़ के लिए आप बाहर जाते हैं कम पूंजी में आप अपने गांव पे घर पे रहते हुए उद्योग लगा के पैसा कमा सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अपने यहाँ उद्योग का बढ़ावा मिले। जब एक छोटा सा भी उद्योग लगेगा तो 4-5 लोग उसमें काम करेंगे तो रोज़गार भी जनरेट होगा। यही मकसद, इसी को लेके हम लोग वीडियो लगातार दिखा रहे हैं अपने यहाँ। युवा ये भी जानना चाहते हैं कि अभिषेक गोस्वामी जी आर्मी की नौकरी छोड़ के और क्यों यूट्यूब के तरफ रुझान उनका आया? क्या खास बात? नौकरी छोड़ने का कोई पर्सनल रीजन था, हमें और आगे पढ़ाई करनी थी। मैं +2 करके इंटर पास करके और अंडर एज में हमने ज्वाइन किया था, 16 साल एज थी मेरी, तो उस समय आर्मी ज्वाइन किया था और मुझे लगा कि मुझे और भी पढ़ाई करनी चाहिए। अपनी स्वेच्छा से, परिवार की रजामंदी से हमने नौकरी से डिस्चार्ज लिया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब से यूट्यूब पे शुरुआत हुई और तब से। अच्छा सर, आर्मी की नौकरी छोड़ के आप यूट्यूब के क्षेत्र में आए, क्या डर नहीं लगा घर वालों से? मतलब ये डर नहीं लगा घर वाले क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, इतना अच्छा पोस्ट का नौकरी छोड़ के और यूट्यूब पे आ रहे हैं? यूट्यूब के लिए नौकरी नहीं छोड़ा, नौकरी छोड़ा पढ़ाई करने के लिए। जी। पढ़ाई मैं +2 करके, मैंने अभी बताया कि इंटर पास करके मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैं छोड़ा तो घर वालों ने सब कोई राजी इसलिए हुआ कि मुझे और पढ़ाई करना था और मैं और आगे कुछ करना चाहता। तो मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद से यूट्यूब तो अचानक से सडनली, ये नहीं था कि भाई यूट्यूब प्री प्लान ही नहीं था कि भाई यूट्यूब पे ही आना है। जब लोग सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने ऐसी तैयारी किया, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं था। यूट्यूब से ऐसे ही शुरुआत हुई और पैसे आने लगे तो फुल टाइम यूट्यूबर हो गए। अच्छा, गांव के लोग जब आप फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किए थे, फर्स्ट वीडियो तय बनाए थे, उस समय गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन था? बहुत लोग होते हैं पैर खींचने का कार्य करते हैं, उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? किसी को पता नहीं था कि 2-3 सालों तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि हम क्या करते हैं। अच्छा, 2-3 साल बाद पता चला? हाँ, हमारा चैनल ही ऐसा था, हमारा रिलीजियस मोटिवेशनल रिलीजियस चैनल था उसमें, संतमत, जिस पे सत्संग प्रवचन सुनाया करते थे। उस टाइप की कोई था ही नहीं कि भाई वो सुन सके। सर्च होता था हमारा दिल्ली में, हरियाणा में सर्च होता था। अच्छा, सबसे पहले मतलब किस मोटिव से वीडियो बनाना चालू किया? किस क्षेत्र में आप जाना चाहते थे? मतलब वीडियो के क्षेत्र में क्या आप ब्लॉग ही करना चाहते थे या रिपोर्टिंग वगैरह? शुरू में तो टेक्निकल वीडियो बना रहा था जी। लेकिन टेक्निकल हमारा नॉलेज नहीं था। हम यूट्यूब से कहीं से चुराया हुआ था, किसी से सीख के फिर हम बनाए, तो वो चीज़ें दिखा रहे थे। बीच में वो सब चला नहीं। फिर हमारा जो मोटिवेशनल वाला वॉइस ओवर करता था, सत्संग प्रवचन वाला वॉइस ओवर करता था, वो वीडियो चलती थी, तो उसी से रिलेटेड हम बनाने लगे। लॉकडाउन से हम ये जब लगा कि भाई हमें हर जगह आपने देखा होगा रोजगार के ऊपर वीडियो, हरियाणा में, दिल्ली में बिजनेस आइडिया लोग बताते थे। बिहार में हमने शुरुआत किया बिजनेस आइडिया पे वीडियो बनाना, तो वो चीज़ें लॉकडाउन से ये चैनल शुरू हुआ था। अच्छा, आप तो दिल्ली भी चुन सकते थे, हरियाणा भी चुन सकते थे और भी स्टेट चुन सकते थे, लेकिन आप गोपालगंज और बिहार ही क्यों चुने? ये हमारी क्षेत्र है, हम लोग यहाँ इस चीज़ को हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? दिल्ली, हरियाणा तो सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और हमने मैंने बताया कि मैं शुरू में पटना रहता था, जब यूट्यूब पे से पैसे आने लगे, यूट्यूब पे काम करने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो मेरे साथ में और भी यूट्यूबर थे, वो लोग सारे लोग दिल्ली की तरफ रुख किए, लेकिन हम वहाँ उसके बाद से गोपालगंज शिफ्ट हुए क्योंकि ये चीज़ें खाली थी। इस तरह हम लोग जब बाहर, जो लोग भी बाहर होंगे अपने क्षेत्र को सर्च करते होंगे, तो वो
गोपालगंज जब सर्च करते थे हम लोग तो उसमें ऑर्केस्ट्रा का गाना एक दो आता था और कुछ महावीर अखाड़ा का वीडियो आता था। तो हम लोग को भी ये होता था कि भाई कोई तो हो जो डाले यूट्यूब पे। गोपालगंज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भी दिखा सकते हैं यूट्यूब पे कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब हम गोपालगंज शिफ्ट हुए तो उसके बाद से इस तरह का वीडियो बनाना शुरू किया। अब तो बहुत सारे क्रिएटर हो गए हैं अपने यहाँ पे। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब सभी युवा यही पूछना चाहते हैं, क्या होता है कि 1 साल करके 2 साल करके लोग छोड़ देते हैं यूट्यूब। कितना लोग होते हैं 6 महीना करके छोड़ देते हैं। आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था और आप यूट्यूब पे मतलब फर्स्ट पेमेंट कब प्राप्त किए? इस समय इतना मारामारी नहीं था, इतना भीड़ नहीं था, कंपटीशन नहीं था। हमारा तो 2-3 महीने बाद ही पेमेंट आना शुरू हो गया था। और उस समय रूल नहीं था ये कि भाई 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए 4000 घंटे, ये ऐसा नहीं था। आज से वीडियो बनाना शुरू किया, आज से पैसे आने शुरू हो जाते थे। उस समय तो 2-3 महीने में $100 पार हुए थे। हमारा मेरे ख्याल से $300-400 पहला पेमेंट आया था मेरा। तो उस समय इतना वो नहीं था। और यूट्यूब पे जो आपने कहा कि आजकल लोग छोड़ देते हैं, तो यूट्यूब का अगर एक शब्द में अगर बोला जाए कि यूट्यूब पे सफल होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो वो पेशेंस चाहिए। धैर्य जिसके पास होगा वो यूट्यूब पे सफल होगा। सारे लोग जोश के साथ यूट्यूब शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो वो जोश के साथ शुरू करते हैं और जब पैसे आने बंद हो जाते हैं तो यूट्यूब छोड़ देते हैं, 6 महीना करके छोड़ देते हैं। जो धैर्य के साथ लगन के साथ काम करेगा, जो शौकिया तौर पे यूट्यूब काम करेगा, वही सफल हो पाएगा। अगर कोई सोच के आता है कि भाई आज यूट्यूब शुरू करेंगे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो सफल नहीं होगा। जिसके पास है कि भाई हम शौक से वीडियो बनाएंगे, वो टिका रह सकता है। तो उसको एक ना एक दिन कोई ऐसा वीडियो आएगा जो उसके चैनल में टर्निंग पॉइंट होगा, जो उनके चैनल को पूरा सफल बना देगा। तो वो उस टर्निंग पॉइंट का इंतजार करना है कि भाई वो कब आएगा, कौन सा वीडियो होगा जिसके बारे में आप सोच के बनाएंगे कि ये वीडियो चलेगा, वो नहीं चलेगा। जिसके बारे में आपने कुछ प्लान नहीं किया होगा, वो चल जाएगा। तो वो कौन सा वीडियो होगा टर्निंग पॉइंट, वो आपको नहीं पता है। इसलिए आप लगन से मन लगा के काम करते रहिए, बाकी कोई ना कोई एक वीडियो आएगा ज़रूर। अच्छा, बहुत युवा हैं जो बच्चे यूट्यूब पे आना चाहते हैं, घर वाले उनको मतलब दबाव देते हैं कि नहीं यूट्यूब पे नहीं जाना है, करियर खराब हो जाएगा। अगर यूट्यूब अगर सक्सेस नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करोगे? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं युवा के बारे में जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं? कोई भी काम कीजिए, आप यूट्यूब ही नहीं कोई भी काम कीजिएगा, पढ़ाई पूरा कर लीजिए, उसके बाद बहुत समय है आपके पास। ये नहीं है कि भाई आप 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में वीडियो बनाना शुरू कीजिए और फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब पे लग जाइए। पढ़ाई पूरा कीजिए, उसके बाद यूट्यूब पे आइए। समय पूरा है, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे क्रिएटर प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले गार्जियन तो मना करेगा ही, कुछ भी कीजिए, पहले पढ़ाई पूरा कर लीजिए, उसके बाद गार्जियन भी सपोर्ट करेगा। बहुत सारे युवा ये भी कहते हैं कि मेरे पास महंगा फ़ोन नहीं है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, ये सब। हम लोगों ने सस्ते फ़ोन से, हमारा 6000 का फ़ोन था जिससे हमने शुरुआत किया था, माइक। तो वो चीज़ें, ये बहाना है। आपको सबके पास, आपके पापा के पास मोबाइल होगा, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनको दे दीजिए शूट करके, लोड करके। बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, किसी 10,000 15,000 के जॉब करके सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपने आप को, उतना में हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा। उस कारण अगर छोड़ के आते हैं और कुछ घर पे रोजगार चालू करते हैं तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, रोजगार तो हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि भाई 10-15 हज़ार के लिए जिसके लिए आप बाहर जा रहे हैं वो घर पे रहते हुए कर सकते हैं। आप बहुत सारे आइडिया हैं, उसको सर्च कीजिए, अपने एरिया में सर्च कीजिए कि क्या चीज़ें चल रहा है, उस टाइप का बिजनेस कीजिए। क्या चीज़ें आपके एरिया में नहीं है उसको लेकर आइए। हमने मशीनरी की शुरुआत की गोपालगंज में। मशीनरी का पूरे बिहार में इस क्षेत्र में कहीं मशीनरी की शॉप नहीं था, हमने डाला, सफल हुए हम लोग। तो वो आप सर्च कीजिए ना कि आपके क्षेत्र में क्या डिमांड है, क्या कौन सी चीज़ें का वैकेंट है, किसका गैपिंग है, उसको फुलफिल कीजिए, आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस का मतलब ही है कि किसी दायरे को कम करना, किसी चीज़ का आपके यहाँ अभाव है, उसको वो चीज़ें डालिएगा। किसी गड्ढे को भरना, कोई गड्ढा है उसको भरिएगा, आपका बिजनेस है। बहुत सारे युवा ये जानना चाहते हैं कि अभिषेक गोस्वामी जी केवल अकेले वीडियो शूट कर लेते हैं या उनके टीम में कौन कौन मेंबर है, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और एडिटिंग वगैरह करने के लिए वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत सारे युवाओं को और खासकर सब्सक्राइबर को शुरुआत तो हमारी अकेले ही हुई थी। अभी कुछ टीम है जो वीडियो एडिटर भी हैं, कैमरामैन भी है, टीम ही है, हम लोग टीम के साथ ही जाते हैं शुरुआत। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी कहें कि भाई हमारे साथ कोई टीम ही नहीं है। शुरुआत अकेले भी किया जा सकता है, अकेले वीडियो शूट किया जा सकता है, एडिट भी अकेले, खुद हमने किया, सब कुछ अकेले ही किया शुरुआत में। अच्छा, दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है? अभिषेक गोस्वामी जी का दिन की शुरुआत कितने बजे से? दिन की शुरुआत सही में लेट से होती है, हमारी 11 बजे के बाद ही होती है, क्योंकि 9 बजे हम लोग उठते ही हैं। इसलिए ज़्यादा देर ये नहीं कि भाई 9 बजे तक सोते हैं, हम लोग 3 बजे तक जगे रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सोने के बाद 9 बजे नींद खुलेगी, 11 बजे से ही दिन की शुरुआत होगी। वीडियो में रिप्लाई देना, कमेंट का रिप्लाई देना, वीडियो लोगों का और भी वीडियो देखना, वो चीज़ें करते करते रात के 2-3 बजे हम लोग सोते ही हैं। 3 बजे रात तक आप काम करते रहते हैं यूट्यूब के लिए? बिल्कुल, चूँकि रात में शांति मिलता है, सब लोग सो जाते हैं, अपने अकेले आप शांति में काम कर सकते हैं, एडिटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी बोलते हैं कमेंट का मेरा रिप्लाई नहीं आता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, विश्वास नहीं वो लोग, सारा कमेंट पढ़ता हूँ, और जो जरूरी होता है उसका अब सब रिप्लाई देंगे तो फिर आपके लिए अगले दिन वीडियो कैसे ले आ पाएंगे? वो भी हमारी जिम्मेवारी है भाई, अगले दिन वीडियो भी देना होता है। तो सब
कमेंट तो सारा देखते हैं हम लोग, रिप्लाई जो ज़रूरी लगता है कि भाई कुछ कोई अगर नाखुश है, किसी को कुछ बुरा लगा तो वो उसके लिए उनसे बात करते हैं, हम कमेंट में हम लोग रिप्लाई देते हैं। सर कुछ वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे कुछ पर्सनल बातें हम कर लेते हैं लाइफ से रिलेटेड। बहुत युवा ये भी जानना चाहते हैं अभिषेक गोस्वामी जी शादी किए हैं कि नहीं। बिल्कुल शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं। हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि शादी नहीं की है। जी अभिषेक गोस्वामी जी शादीशुदा है, कितने बच्चे हैं सर? अब ये चीज़ें ये हाइड रहेगी। ये पर्सनल बातें हैं, मैं इसको हाइड करता हूँ। और ये भी सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अगर अभिषेक गोस्वामी जी यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो इस समय क्या कर रहे होते? देखिए मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था कि कहीं ज्वाइन करूं कहीं ऑफिस वगैरह में। मैं बैंक पीओ का जॉब निकाला भी था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, इंटरव्यू वगैरह सब क्वालिफाई किया था। इससे अगर ये नहीं होता तो फिर मिलिट्री में था ही, पहले मैं सरकारी नौकरी कर ही रहा था। कहीं ना कहीं बाद में हमें पता चला, क्योंकि हम लोग का जो ये क्षेत्र है ना, हम लोग शुरू से हमारे दिमागों में भर दिया जाता है कि भाई हमें सरकारी नौकरी ही करनी है। पूरा अपनी शरीर की जो ताकत है हम लोग सरकारी नौकरी पाने में लगा देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी ही करें, हम खोज उसी के लिए। और समाज में इज्जत भी उसी का मिलता है, वाहवाही भी मिलती है, शादी वगैरह भी बढ़िया, दहेज वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है। खासकर शादी के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये हम लोग का ये ऐसा माहौल में हम लोग जन्म लिए, सर्कल हो गया है। हाँ, कि ये चीज़ें हमारे बचपन में ही दिमाग में भर दी जाती है। अब पता चलता है कि भाई कुछ नहीं करके हम अगर सच में अगर आज का दिमाग उस समय रहता तो मैं मैट्रिक पास होने के बाद से ही बिजनेस कर लिया होता। पढ़ाई चाहिए, समाज में रहने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद का, मैट्रिक के बाद का क्वालिफिकेशन हमें आज तक किसी काम नहीं आया। मैट्रिक के पहले वाला क्वालिफिकेशन सब जगह काम में आता है। अभी तक उसके बाद वाला कोई, हमें लगता है कि वो सब फालतू समय था। अगर उस समय से बिजनेस किया रहता तो आज और ऊपर लेवल पे गया रहता। तो देखिए गुजरात वगैरह में पढ़ाई के साथ साथ लोग बिजनेस संभालने लगते हैं, फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें लोग बैठने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो वो चीज़ें अपने यहाँ माहौल थोड़ा सा चेंजिंग की ज़रूरत है। अभी भी रिलेशन वाले बहुत लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, फालतू की कामें कर रहे हो, शादी ब्याह नहीं होगा। ये क्यों कहते हैं? यूट्यूब में 2 साल तक अच्छा खासा पैसा आने के बाद भी, यूट्यूब से हमने गाड़ी वगैरह सब कुछ खरीदा, उसके बाद भी पापा बोलते थे कि साथ साथ कहीं ज्वाइन कर लेते, वीडियो भी बनाते। तो ये चेंज नहीं कर सकते आप, तो अपने यहाँ का माहौल ही ऐसा है। माहौल तो अभी तक अभिषेक गोस्वामी जी यूट्यूब के पैसे से क्या क्या कर चुके हैं अपने लाइफ में? मेरे पास जो कुछ भी है सब यूट्यूब से है। जो कुछ भी है सब यूट्यूब से? मतलब गाड़ी, लैपटॉप, बंगला, फ़ोन वगैरह सब कुछ, ये आईफोन वगैरह जो भी है मेरे पास। मैंने दूसरा मिलिट्री छोड़ने के बाद कुछ और जॉब नहीं किया है मैंने। 2015 से फुल टाइम यूट्यूब पे हूँ। तो जो कुछ भी है मेरे पास सब कुछ यूट्यूब से है। आईफोन भी आप यूट्यूब के पैसे से लिए हैं? मैं कार भी, जो बार लगा हुआ है मेरा कार भी यूट्यूब से ही है। आपसे बताना चाहते हैं अभिषेक गोस्वामी जी, कार भी यूट्यूब के पैसे से लिए हैं, और एप्पल फ़ोन भी आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एप्पल फ़ोन है, ये भी ये यूट्यूब के पैसे से लिए हैं। तो क्यों लिए हैं? क्योंकि ये रोज़ डेली टाइम टू टाइम ये यूट्यूब पे मेहनत करते रहते हैं और अपना पूरा समय यूट्यूब के लिए देते रहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर। काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आपसे और मिलके। चाय की चुस्कियों के साथ दोस्तों चाय भी ठंडी हो गई, और सर से बात करते करते कब समय निकल गया, कब 10-15 मिनट निकल गया पता ही नहीं चला। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आइए कभी हमारे गांव में कुसौदी का नाम सुने हो? बिल्कुल, हथुआ के पास हम लोग जाते हैं। जी आपका बहुत बड़े फ़ैन है वहाँ पे। मेरे गांव में बहुत लोग आपको जानते हैं, और बहुत लोगों का ये भी मन था कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो उन लोग का बातें था, मैं उसको रख रहा हूँ आपके साथ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को नमस्कार, और इतना प्यार जो बनाए हैं, मैं चाहूँगा कि ये प्यार बना रहना चाहिए आप सभी का।